अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। और आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का कंप्यूटर है। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट लेक्चर है इसका, तो इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। कंप्यूटर साइंस क्लास 10th से रिलेवेंट इसमें हमारे पास टोटल हैं 5 यूनिट्स। ठीक है, फर्स्ट यूनिट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सेकेंड यूनिट के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे यूज़र इंटरफेस कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड्स ब्लॉक जिसको हमने यूज़ करना है उसका इंटरफेस कैसे राइट किया जाता है, कौन कौन सी उसके अंदर बेसिक चीज़ होती हैं, इनपुट करने के लिए क्या करते हैं, आउटपुट करने के लिए कौन से स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स हम लोग यूज़ करेंगे। इसी तरह कंडीशनल लॉजिक है यूनिट नंबर 3 का नेम। डेटा एंड रेपिटेशंस है जिसमें लूप्स वगैरह आ जाते हैं हमारे पास, रेपिटेशन मीन लूप्स। और लास्ट वन है फंक्शन से रिलेवेंट। अगर मज़ीद इसकी कंटेंट्स को मैं रीड करता हूँ तो आप देखें इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग क्या होती है, ठीक है, और इसका एनवायरनमेंट कैसा होता है, आईडीई क्या है, टेक्स्ट एडिटर कैसे है, कहाँ पर किस तरह से राइट किया जाता है, कंपाइलर कौन सा यूज़ किया जाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रिजर्व वर्ड्स किस काम आते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, ठीक है, सिंटैक्स, कमेंट स्टेटमेंट, इसमें कांस्टेंट यूज़ किए जाते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं, डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स हैं, नेम्स ऑफ वेरिएबल के रूल्स हैं, कुछ डिक्लेरेशन कैसे करते हैं और वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 में जस्ट रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग होगा कि प्रोग्रामिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इवन आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करें तो वो कुछ कंटेंट्स ये वाले जो से हमारे पास कंटेंट हैं, ठीक है, ये चीज़ें कुछ बेसिक चलती हैं। इसके साथ साथ हमें वो बताएगा कि सी लैंग्वेज के अंदर कोड्स ब्लॉक के अंदर डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। ठीक है, कोड्स ब्लॉक से रेलिवेंट हमें रिजर्व वर्ड बताए जाएंगे, कोड्स ब्लॉक से रेलिवेंट हमें स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम बताया जाएगा। ठीक है, और मज़ीद इसका टेक्स्ट एडिटर कैसा होता है, ये चीज़ें हमें एक्सप्लेन की जाएंगी। ठीक हो गया, आईडीई इसका कैसा, ये मैं अभी आपको व्यू करवा दूंगा। ठीक है, सेकंड चैप्टर्स के अंदर इसकी आउटपुट और इनपुट स्टेटमेंट से रेलिवेंट चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रिंट होगी, फॉर्मेट स्पेसिफायर किस काम आते हैं, इनपुट करने के लिए हम स्कैनफ स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो कैसे यूज़ करते हैं, गेट सी एच का क्या पर्पज़ है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर क्या होते हैं, स्केप सीक्वेंस क्या होते हैं, ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, उसके टाइप्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। थर्ड यूनिट के अंदर हम कंडीशनल लॉजिक के बारे में डिस्कस करेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, उसमें सिलेक्शन स्टेटमेंट किस काम आती हैं, इफ एल्स और नेस्टेड इफ एल्स और कुछ एग्जांपल्स होंगी। फिर फोर्थ में डेटा एंड रेपिटेशंस हैं, दिस वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स। ठीक है, इसमें प्रोग्राम्स आता होता है आपके एग्ज़ाम्स के अंदर, तो इसमें लूप से रिलेवेंट हम लोग उसके टाइप्स, अरेज को डिस्कस करेंगे, अरे की डिक्लेरेशन, लूप्स को कैसे यूज़ किया जाता है और इन दोनों में डिफरेंस। और लास्ट वन है हमारा पास तो सब प्रोफेशनल लेवल पे जाएगा, फंक्शंस का एक चैप्टर्स है, उसमें जो बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी कि फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरह उसकी कितनी टाइप्स हैं, उसके एडवांटेज क्या हैं और उसको डिक्लेयर कैसे किया जाता है, डिफ़ाइन कैसे किया जाता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है जी, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 1 था। अच्छा, आपने 9th क्लास का भी बुक देखी तो उसमें भी आपने देखा है कि भाई जो फर्स्ट में चैप्टर नंबर 1 के या चैप्टर के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें लिखी जाती हैं ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसा कि सबसे पहले एक क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस ये हम लोग इसमें देखेंगे। जैसे स्ट्रक्चर ऑफ, ये देखें, ये हमारे पास ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसको हमें अच्छे से समझ आना चाहिए इसमें। ठीक है, तो फिर हम लोग आगे मज़ीद प्रोग्रामिंग आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी, ये कुछ क्वेश्चन हैं, हम लोगों को इनको डिस्कस करेंगे। अब ये जो सा पहला पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ से हम लोगों ने एटलीस्ट 4 to 5 थिंग्स निकालनी है। ठीक है, मैं अगर वर्ड को ओपन कर लूँ तो हम लोग उसमें इनको 4 to 5 डेफिनेशंस निकालेंगे। एक हम निकालेंगे कंप्यूटर प्रोग्राम की,
जिसको सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। दूसरी निकालेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, और तीसरी हम लोग निकालेंगे कि हमारे पास प्रोग्रामर क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोग देखें इसमें कि प्रोग्रामर हमारे पास क्या होते हैं, हम साथ साथ इसके क्वेश्चंस बना लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 इस पैराग्राफ में से मैं निकालूंगा डिफाइन प्रोग्राम। ठीक है, अब प्रोग्राम हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पर देखें, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म द पर्टिकुलर टास्क। अगर हम इसको मैं रीड करूँ तो कंप्यूटर हैव बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ। दे कैन help us to solve several problems ranging from complex mathematical problem to searching on the internet, controlling, operating or satellites and the rocket launchers. In a reality, computers are not very smart on their own. In order to perform all the tasks, they have to be fed a series of instructions by the human which tells them how to behave, perform when faced with a particular type of problem. This series of instructions are known as computer program. ठीक है, इस series of instruction को, ये जो सी बात यहाँ पर राइट कर रहा है, ये वाली बात, ये जो यहाँ पर लिखी जा रही है कि द सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है जी, अब यही हमारे पास इसमें डेफिनेशंस हैं। मैं अगर यहाँ पर इसका आंसर लिखूँ तो आंसर में कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क is called program. ओके, ये हमारे पास डेफिनेशन है, a set of instructions given to the computer to perform a particular task is called computer program. ठीक है, the set of instruction given to the computer to perform the specific task is called program. इसके बाद एक हमारे पास आती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, जहाँ पर हम लोग प्रोग्राम को राइट कर रहे होते हैं, जिस लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को राइट कर रहे होते हैं, डेट इज़ कॉल्ड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ अगर चलें, मैं कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 एक बनाता हूँ। क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू नो अबाउट प्रोग्रामर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने बना लिया। प्रोग्रामर क्या होता है? द पर्सन हु आर राइटिंग द प्रोग्राम, द पर्सन हु इज राइटिंग अ प्रोग्राम कॉल्ड प्रोग्रामर। ठीक है जी, ये हमारे पास प्रोग्रामर होते हैं। अब एक चीज़ और बताऊं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, द लैंग्वेज डेट इज़ यूज टू राइट अ प्रोग्राम is called programming language. ठीक है, what do you know about programming language? तो बेटा जी देखिएगा कि what do you know about programming language? The language that is used to write a program is called programming language. Easy word में, the language that is used to write a program called programming language. ओके, अब यहाँ से अगर डेफिनेशन इसको चेक कर लें कि यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है। उसके बाद कह रहा है द प्रोसेस ऑफ फीडिंग और स्टोरिंग दीज इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर इज नोन एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिखी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ऐसी लैंग्वेज जो प्रोग्राम को राइट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। यहाँ से अगर आप देखें कि ये डेफिनेशन हमारे पास किसकी है? प्रोग्रामर की। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन यहाँ से हमें बता रहा है कि ये प्रोग्रामिंग की डेफिनेशन है। ठीक है, ये मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया कि ये हमारे पास प्रोग्रामर की डेफिनेशन है। द पर्सन हु नोज हाउ टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम करेक्टली इज नोन एज प्रोग्रामर।
ठीक है। अब यहाँ पर एक नीचे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में लिख रहा है, द प्रोग्रामर्स राइट कंप्यूटर प्रोग्राम इन दिस स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये डेफिनेशन लिखी हुई थी, यानी कि एक आपके पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की आ गई, ठीक है, और एक आपके पास क्या आ गई, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आ गई, प्रोग्राम की आ गई और प्रोग्रामर की आ गई। अगर मैं इसको ये देखें, एक क्वेश्चन और अगर हम राइट कर ले यहाँ पर, कौन सा वाला था, डिफाइन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये साथ साथ मैं आपका नोट्स बनाता जा रहा हूँ, आपको याद करने में इजी होगा, ठीक है। डिफाइन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो इसके आंसर में हम लोग क्या लिख रहे थे, द प्रोसेस ऑफ फीडिंग और स्टोरिंग इंस्ट्रक्शन, दीज रहने देते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस को कर लेते हैं। ये देखें ना, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर, इंस्ट्रक्शंस इन द कंप्यूटर नॉन एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। ये हमारे पास डेफिनेशन थी इसकी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर ये आपको 4 डेफिनेशंस मिलती हैं। और हम लोग जो लैंग्वेज सीखेंगे इसमें वो सीखेंगे सी लैंग्वेज के बारे में। सी लैंग्वेज का कोड होगा और उसके बारे में सीखा जाएगा। तो ये आप जस्ट MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा। सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची, ठीक है, डेवलप बाय डेनिस रिची, ये याद रखिएगा, ठीक है। सी लैंग्वेज डेवलप बाय डेनिस रिची इन 1969 एंड 1973। ज़्यादातर 1973 राइट किया जाता है, 1973 और 1972, ठीक है। कहाँ पर, एट बेल लैब्स, बेल लेबोरेटरीज के अंदर, ठीक है। आपने अभी जस्ट फर्स्ट लेक्चर के अंदर ये 4 डेफिनेशंस याद करनी है जो मैंने आपके सामने लिख दी हैं। ये मैं आपके साथ नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी शेयर कर दूंगा, ये 4 क्वेश्चंस आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। इसको याद कर लें और साथ साथ इसको चलते जाएं। तो ये आपके पास, मैं इसका एनवायरनमेंट भी आपको चेक करवा दूंगा, कहाँ पर हम लोगों ने इसको सी लैंग्वेज के कोड को राइट करना है, उसका ID किस तरह से है, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, इसी तरह से बाकी लेक्चर्स भी मैं अपलोड करता रहता हूँ इसके ऊपर, और वहाँ से आप लोग इसको याद करते रहें, ठीक है, इंक्लूडिंग नोट्स। ये क्वेश्चंस मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं राइट कर दूँगा उसको, ठीक हो गया। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।